तुम्हें दूध पिलाया तो काम गिना दो। मुसलमानों के इलाके में किए गए काम को गिना दीजिए आप। मौलाना साहब पर FIR करवाइए, ये केजरीवाल ने कहा। इसलिए कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास, एक ही विकल्प है दलित मुस्लिम यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाया जाए। केजरीवाल का संविधान पर विश्वास नहीं है, मनुस्मृति पर है, इसीलिए नोट पर लक्ष्मी और गणेश छपाना चाहता है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। गुलाम सरवर साहब, आप तो ओवैसी साहब की रैली में आ गए। दरअसल शुरू से हम लोगों ने कांग्रेस की मुखालफत की। कांग्रेस की पॉलिसियों से हम कभी सहमत थे ही नहीं। हमने कांग्रेस की उन चालाकियों के एवज में आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। मुल्क में सेकुलरिज्म बचाना ये सबसे बड़ा मामला है, बड़ी चुनौती है। लेकिन केजरीवाल को जब आंख बंद करके पूरी दिल्ली के मुसलमानों ने, दलितों ने एक मुश्त वोट दिया और 90% सीटों पर उसे कामयाबी मिली, तबलीगी जमात को और हमारे इतने बड़े बुजुर्ग शख्सियत मौलाना साहब को विलेन बनाया केजरीवाल ने। मौलाना साहब को विलेन बनाने वाले केजरीवाल को आखिर कैसे हम सपोर्ट करें बताइए। दिल्ली में दंगा होता है, दंगे में 3 दिन घर में सोया रहता है। अगर बहैसियत मुख्यमंत्री वो दंगे के इलाके में, दंगा प्रभावित क्षेत्रों में वो आ गया होता तो दंगा इस तरह का नहीं हुआ होता। पता ये चला दंगा भड़काने का जो काम जिसने किया, कपिल मिश्रा, वो केजरीवाल का पहला दोस्त, पुराना दोस्त। मौलाना साहब पर FIR करवाइए, ये केजरीवाल ने कहा। मैं अनुशंसा करता हूं तो कपिल मिश्रा पर FIR कराने की अनुशंसा क्यों नहीं? अगर आपके हाथ में पुलिस नहीं है तो मौलाना साहब पर आपने FIR कराने की अनुशंसा क्यों की? ये सवाल है बड़ा। कन्हैया कुमार को मतलब उसके मुकदमे में सरकार, दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, चूंकि जुडिशियरी में स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, तो कन्हैया कुमार के मुकदमे को खत्म कर दिया जाए, ये केजरीवाल ने कहा। उमर खालिद के मुकदमे को क्यों नहीं खत्म किया जाए? एक ही मुकदमे का 2 आरोपी है, कन्हैया कुमार और उमर खालिद। आज उमर खालिद को आपने विलन बना दिया, कन्हैया कुमार को आपने हीरो बना दिया। चाहे कांग्रेस में जाकर बने या आप में जाकर बने, हमारे लिए तो मसला मेरा भाई पहले है ना भाई। तो मेरे भाई को आपने विलन बनाया और आपने अपने लोगों को हीरो बनाया। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि इस चुनाव में हम अपने लोगों को हीरो बनाएं। इसलिए हमने तय किया है कि इस MCD चुनाव में जो दलित मुस्लिम यूनिटी को एक्सपेरिमेंट करना है, हम सुंदर नगरी, आप आइए, आपको दिखाता हूँ। वहाँ भानु प्रताप सिंह का नाम आपने सुना है, उनकी भांजी को लड़ा रहे हैं। DC कपिल साहब की बेटी लड़ रही है। तमाम दलित फोर्स को हम लोग ला रहे हैं और इस एरिया में भी भानु प्रताप भी आएंगे, आपको चंद्रशेखर भी आएंगे और साथ में ओवैसी साहब भी आएंगे। तो ये एक शुभ संकेत है। अगर ये जोड़ी चली तो फिर दिल्ली में आगे विधानसभा और लोकसभा में हम लोग बेहतर विकल्प दे सकते हैं। अच्छा, आप ओवैसी साहब की आलोचना भी करते रहते हैं, अब ये दोनों एक साथ आए, चंद्रशेखर और ओवैसी, क्या लग रहा है, कुछ क्या कमाल होगा? मैं इंडिविजुअल सांप्रदायिक राजनीति का विरोधी हूँ, लेकिन जिसको हम सेकुलर समझकर वोट दे रहे हैं वो जब सांप्रदायिक निकल रहा है तो मेरे पास रास्ता नहीं। रास्ता एक ही है कि दलित मुस्लिम यूनिटी बनाकर और अपने कायद को मजबूत करते हुए हम सियासत में अपने दखल को बेहतर ढंग से साबित कर सके कि हमारा भी कुछ जो है सियासत में दखल होना चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा। दलित मुस्लिम 40-42% है और हम वोट दें केजरीवाल बनिया को। MCD के चुनाव में बनिया को 35% टिकट, राज्यसभा में 2 बनिया। अरे साहब, वोट हमने दिया था, आपने दलित को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? आपने मुस्लिम को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? 2 बनिया को किस हैसियत से आपने राज्यसभा का मेंबर बनाया? ये केजरीवाल को जवाब देना चाहिए और ये जवाब जनता मांग रही है। आप पसमानदा राजनीति पे बात करते रहते हैं और उनकी आवाज उठाते रहते हैं, अब आपकी आवाज तो भाजपा उठाने लगी है। नहीं, अभी भी हमारी आवाज, आपको याद होगा पिछले 5-7 दिन पहले टीवी डिबेट, जो हमारी लड़ाई है अनुच्छेद 341 पर मजहबी पाबंदी को लेकर, उसकी आवाज सबसे मजबूती से किसी ने अगर सदन और बाहर दोनों जगह उठाई है तो वो आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने 341 के मुद्दे को नेशनल चैनल पर लाया और वहां लगातार 2 दिनों तक बहस इस पर होती रही। हम उनके कर्जदार हैं, चूंकि हमारी लड़ाई यही रही। तो अगर उनके बयान से, उनके ट्वीट से
ये मामला नेशनल चैनल में पहुंचा तो बेशक वो मुबारकबाद के लायक है। पसमानदा की बात अब सुन लीजिए भाजपा की। भाजपा ने कहा हम पसमानदा को जोड़ना चाहते हैं। पूरी दिल्ली में भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमान को। ओखला जैसी जगह, ओखला विधानसभा में 2 सीटें जो है, जो जामिया नगर और शाहीन बाग, इन दोनों सीटों पर जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उनका वोट मात्र 300-400 है। कितना? 300-400। दोनों सीटों पर गैर मुस्लिम को टिकट दिया गया। भाजपा के लिए इससे ज्यादा झूठ, इससे बड़ा सबूत, पसमानदा मुसलमान जो भाजपा की तरफ जा रहे हैं वो लालची है, बेवकूफ है, वो से मतलब अपने फायदे को सिर्फ देख रहे हैं, कौम का मफाद या समाज का मफाद नहीं। वो पसमानदा के हमदर्द नहीं है जो भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने तो मंत्री भी बना दिया दानिश अंसारी को। वो हमारी लड़ाई थी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले होटल रिवर व्यू, आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम किया था, तमाम पसमानदा बिरादरियों को जमा किया था और हमने लेटर लिखा था मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को, अखिलेश को, मायावती को, राहुल गांधी को, सबको। तो अब आपको पता है कि उसका असर था। भाजपा को समझ में आ गया, केजरीवाल को नहीं समझ में आया, कांग्रेस को नहीं समझ में आया, आ जाएगा सबको समझ में। जब आप अपनी क़यादत मजबूत करेंगे तो सबको समझ में आने लगेगा। इसलिए कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास, एक ही विकल्प है, दलित मुस्लिम यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाया जाए। अच्छा, AIMIM दिल्ली ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में काम हुआ होगा, मगर जो मुस्लिम एरिया हैं, शाहीन बाग, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर, वहां पर काम नहीं हो पाया है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही आरोप है। एजुकेशन के मामले में उर्दू का जनाजा निकाल दिया केजरीवाल ने। उर्दू एकेडमी का चेयरमैन जिसको बनाया उसको अलीफ रे दाल भाव लिखने नहीं आ रहा। उर्दू का कोई मतलब उसको ग्रामर नहीं पता है। अभी अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन है, आप पूछिए चेयरमैन साहब, जो मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, उस पर आपने क्या क्या किया अपनी तरफ से? उनके पास कोई काम नहीं है। जुल्म हो रहा है, मैं बताऊं, उन पर ही जुल्म हो रहा है। उनको आगे रहना है तो रहो, वरना खान साहब की तरह। जब तबलीगी जमात पर केजरीवाल ने बेजा इल्जाम लगाए और मौलाना साद जैसे बुजुर्ग शख्सियत को जब केजरीवाल ने विलन बनाया, तो जब खान साहब थे चेयरमैन तो उन्होंने नोटिस जारी किया। भारत में पहली दफा ऐसा हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन अपने ही मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर रहा। केजरीवाल ने क्या किया? निकाल दिया। तो ये चीज मुसलमानों को समझना पड़ेगा। हज कमेटी का हाल वही है, तमाम मामले। और स्कूल का हाल यह है कि ओखला जैसी जगह में बटला हाउस पर 3 साल से स्कूल नहीं है। बच्चे फ्रेंड्स कॉलोनी जाते हैं 5 किलोमीटर दूर, और उस 5 किलोमीटर दूर जाने वाले स्कूल में भी एक भी उर्दू का टीचर नहीं है। मैं उस SMC का VC हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, केजरीवाल आप बताओ, ओखला जैसी जगह पर उर्दू के जनाजे को निकालने वाला कौन और क्यों? ये 2 सवाल है। वोट हमने दिया या नहीं दिया? और आपने हमें क्या दिया? राज्यसभा बनिया को भेजेंगे आप? 2 बनिया राज्यसभा चला गया, 1 ठाकुर साहब चले गए। तो मुसलमान और दलित क्या करेगा बताइए आप? मुस्लिम और दलित के पास क्या रास्ता है? राज्यसभा जो होता है वो वोट का इनाम होता है, वो इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, और उन कम्युनिटी को मिलता है जिस कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं। तो मुसलमानों ने और दलितों ने 100% पोल किया, 100% पोल किया। तो आपने राज्यसभा में मुसलमान और दलित को क्यों नहीं भेजा? ये बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल हल्के में नहीं लीजिए। केजरीवाल तो गुजरात में आके कह रहा है बहुत सारा काम करवा दिया। गिना दो। केजरीवाल अगर माने तुम्हें दूध पिलाया तो काम गिना दो। मुसलमानों के इलाके में किए गए काम को गिना दीजिए आप। हम देखना चाहते हैं। अगर 5 काम गिना दे, मैं उनके मंच पर चला जाऊंगा। 5 काम गिनाइए आप। सिर्फ 5 काम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ ठगा है, लालच दिया है, पद का लोभ दिया है, सत्ता का लोभ दिया। जो लोभी लोग हैं वो उनके आगे पीछे है। गुलाम सरवर ने सत्ता को कभी देखा ही नहीं है। हमें कोई पद चाहिए ही नहीं, हम तो जनता के बीच सड़क पर रहते हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया से बिल्किस बानो पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि हम ये राजनीति करने नहीं आए। आप लोग हाईलाइट कीजिए। बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, कौन सी राजनीति करने आए? बनिया की राजनीति। नगर निगम में आपने 33%, 34% टिकट बनिया को दे दिया। कितनी आबादी है बनिया की बताइए? बिल्किस बानो पर क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बिल्किस बानो के हत्यारे बलात्कारी और उनके बच्चे के हत्यारे को जमानत अगर मिलती है या रिहाई मिलती है
ये मुद्दा नहीं है जुडिशियरी का, ये इशू नहीं है। सारे पॉलिटिशियन को बोलना चाहिए और उस पॉलिटिशियन को तो जरूर बोलना चाहिए जिसका संविधान पर विश्वास हो। केजरीवाल का संविधान पर विश्वास नहीं है, मनुस्मृति पर है, इसीलिए नोट पर लक्ष्मी और गणेश छपाना चाहता है। का संविधान पर विश्वास नहीं है, मनुस्मृति पर है, इसीलिए नोट पर लक्ष्मी और गणेश छपाना चाहता है।